नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज़ इंडिया स्पेशल की खास पेशकश में। आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम में 4 अनोखी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसी जगह के बारे में जहां पर लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों की होती है विदाई। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे उड़सर गांव के बारे में जहां पर नहीं बनाते 2 मंजिला घर। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे ऐसी जगह के बारे में जहां पर सिर्फ काले बच्चे रहते हैं जीवित। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे ऐसे देश के बारे में जहां पर गणेश भगवान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का विशेष कार्यक्रम। हमारे समाज में शादी के बाद लड़कियों को अपना मायका छोड़कर अपने पति के घर यानी ससुराल जाना पड़ता है। अक्सर आपने यही सुना होगा कि लड़कियों को शादी के बाद ससुराल जाना पड़ता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक ऐसा गांव भी है जहां पर लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों की विदाई की जाती है। जी हाँ, चौंकिए मत, यह बिल्कुल सच है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस गाँव के बारे में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के माउंट आबू से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जवाई गांव की। यहाँ पर एक परंपरा के अनुसार शादी के बाद बेटी की विदाई नहीं होती, बल्कि दामाद हमेशा के लिए ससुराल में आकर बस जाते हैं। कहा जाता है कि जवाई गांव में लड़कियों की संख्या ज्यादा थी और उनकी शादी के लिए रिश्ता खोजना काफी मुश्किल होता था। इसी के चलते शादी के बाद लड़कियों की विदाई नहीं करने की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक जारी है। यहाँ पर लड़कियों के पति ससुराल में जाकर घर जवाई बनकर रहते हैं। इस गांव में ये प्रचलन और परंपरा पिछले 700 वर्षों से चली आ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हमारे पूर्वज बताते थे कि आज से करीब 700 साल पहले इस गांव में लड़कियां ज्यादा थीं। इसके चलते उनकी शादी की समस्या रहती थी। 2 भाइयों जीवाजी और कान्हाजी ने इस गांव की 2 बेटियों से शादी की। जीवाजी ने रंभा से शादी कर जवाई गांव को बसाया और दूसरे भाई कान्हाजी ने पवना से शादी कर जवाई गांव से 10 किलोमीटर दूर जंगल की ओर कनाड़ी ढाणी को बसाया था। आपको बता दें कि जवाई गांव में वर्तमान में 40 परिवार रहते हैं और ये परिवार परमार राजपूत है। इस गांव की आबादी 250 है। इसमें बसे परिवारों के कुछ लोग खेती और कुछ लोग गाड़ी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बता दें कि माउंट आबू के क्षेत्र में कुल 16 गाँव है, जिनमें शेर गाँव, उतरज गाँव, गोवा गाँव, माच गाँव, हेटमची गाँव, आरना गाँव, साल गाँव आदि शामिल है। भारत में अनेकों गांव हैं। हर गांव की कहानी अलग अलग होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां पर लोग घर की दूसरी मंजिला बनाने से कपकपाते हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, यह बिल्कुल सच है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चूरू जिले के उड़सर गांव के बारे में, जहां पर पिछले 700 सालों से किसी ने भी 2 मंजिला मकान नहीं बनवाया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस अनोखे गांव के बारे में। उड़सर गांव में नहीं बनाते 2 मंजिला घर। उड़सर गांव में पिछले 700 सालों से किसी ने भी 2 मंजिला मकान नहीं बनवाया है और इसी बात को आप यहां पर रहने वाले लोगों का डर कहें या फिर आस्था, लेकिन ये एकदम सच है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि पूरा गांव एक श्राप को झेल रहा है। जो भी घर की दूसरी मंजिल बनाएगा उसके परिवार पर भारी संकट आएगा। ग्रामीणों की माने तो उड़सर गांव में करीब 700 साल पहले भूमिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन भूमिया को गांव में चोरों के आने की जानकारी मिली, तो वो उन चोरों से मुकाबला करने लगा, लेकिन चोरों ने भूमिया को लहूलुहान कर दिया। इसके बाद बचने के लिए भूमिया अपने ससुर के घर की दूसरी मंजिल पर छिप गया था, लेकिन चोर भी भूमिया के पीछे पीछे वहां तक पहुंच गए। वहां पर चोरों ने उसके ससुराल वालों के साथ भी मारपीट की, जिसके बाद भूमिया चोरों से भिड़ गया, लेकिन चोरों ने भूमिया का गला काट दिया।
उसके बाद भोमिया अपने सिर को हाथ में लेकर चोरों से लड़ता रहा था। वहीं लड़ते लड़ते भोमिया अपने गांव की सीमा के पास आ गया, जिसके बाद भोमिया जी का धर उड़सर गांव में गिर गया, जहां भोमिया जी का मंदिर स्थापित किया गया है। बताया जाता है कि इस घटना के बाद भोमिया जी की पत्नी ने गांव वालों को श्राप दे दिया था कि अगर कोई भी गांव में अपने घर की दूसरी मंजिल पर मकान या कमरा बनवाता है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। इस घटना के बाद से उदसर गांव में कोई भी व्यक्ति अपने मकान की दूसरी मंजिल नहीं बनाता है। इस घटना का हालांकि कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी उदसर गांव में दूसरी मंजिल का घर न होना इस श्राप के बारे में लोगों का भय और आस्था दोनों का ही गवाह देता है। देश के अलग अलग हिस्सों में बच्चे के जन्म को लेकर अलग अलग परंपराएं होती हैं। आज के समय में हमारे समाज में गोरे काले रंग में भेदभाव किया जाता है और ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि उनका बच्चा गोरे रंग का पैदा हो। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर अगर बच्चा गोरा पैदा हो जाता है तो उसे मार दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस अनोखी जगह के बारे में। इस जगह पर सिर्फ काले बच्चे रहते हैं जीवित। आपको बता दें कि ये प्रथा केंद्र से शासित प्रदेश अंडमान की जारवा जनजाति की है, जहाँ के लोग अपने ही बच्चे को मार देते हैं और इसके पीछे की वजह भी बहुत ही अनोखी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर बच्चा गोरा पैदा होगा तो वो उस प्रजाति के लोगों से अलग दिखेगा, इससे वो खुद को समुदाय से अलग समझेगा। इसी के चलते इस जगह की स्त्रियां काले बच्चे को जन्म देने के लिए जानवरों के खून का सेवन करती हैं। माना जाता है कि जानवरों का खून पीने से गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु का रंग काला होता है। आपको बता दें कि नवजात शिशु को समुदाय से जुड़ी सभी महिलाएं स्तनपान करवाती हैं। जारवा जनजाति की मान्यताओं के अनुसार इससे समुदाय की शुद्धता बनी रहती है और यहाँ विदेशी या बाहरी लोगों के आने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में गणेश जी को अलग अलग रूप में पूजा जाता है। सभी भगवान में गणेश जी को सर्वप्रथम माना गया है। आज हम आपको गणेश जी की सबसे ऊंची मूर्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस मूर्ति के बारे में। गणेश जी की सबसे ऊंची मूर्ति थाईलैंड के खियांग खोन शहर के एक इंटरनेशनल पार्क में रखी गई है। बता दें कि इस शहर को चचोयांग साओ और सिटी ऑफ गणेश के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी की प्रतिमा 39 मीटर ऊंची है और इसे कांस्य धातु से बनाया गया है। ये मूर्ति साल 2012 में बनकर तैयार हुई थी और इस मूर्ति को कांसे के 854 अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनाया गया है। थाईलैंड की राजकुमारी द्वारा इस मूर्ति की स्थापना करवाई गई थी। थाईलैंड में गणेश जी को भाग्य और सफलता की मूर्त माना गया है, इसीलिए वहाँ के लोग गणेश जी की पूजा प्रतिदिन पूरे रीति रिवाज के साथ करते हैं। थाईलैंड में एक फ्रांग अकात नामक मंदिर है, जहाँ पर गणेश जी की 49 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। इस मूर्ति की खास और अलग बात यह है कि इसमें गणेश जी को बैठे हुए दिखाया गया है। वहीं थाईलैंड के समनवत्ता नरम मंदिर में गणेश जी की 16 मीटर ऊंची प्रतिमा है। गणेश जी की इस मूर्ति की बनावट थोड़ी अलग तरीके से की गई है, जैसे कि गणेश जी के हाथों में 4 पवित्र फलों को बनाया गया है। इसमें आम, गन्ना, कटहल और केला शामिल है और उनके सिर पर कमल का फूल और बीच में ओम लिखा हुआ है। इसके अलावा गणेश जी के पैरों में मूसक बैठे हुए हैं और उनके गले पर सांप लिपटा हुआ है और सूंड में लड्डू रखा हुआ है। बता दें कि जो फल गणेश जी के हाथों में दिखाए गए हैं वो थाईलैंड में अच्छे कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का विशेष प्रोग्राम। ऐसे ही अनोखी चीजों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।